हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर के आए ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर के जिसमें हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले आप लाजमी जो है वो 4.1 की वीडियो देख लें, तभी आपको एक्सरसाइज 4.2 है जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपको समझ में आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन से, विच इज़ फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो इसे फैक्टराइज द फॉलोइंग दिया हुआ है आपको, और उसके बाद फिर एक सवाल दिया हुआ है A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस x4। आपको याद होगा जिन लोगों ने 4.1 समझी हुई है मेरी वीडियो से, कि मैंने उसमें समझाया था आपको कि सबसे पहले आपको मतलब किसी भी तरीके का सवाल आ जाए फैक्टराइजेशन में, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है आपको, ये एक्सप्रेशन मोनोमियल है, बाय है, ट्राई है या फिर मल्टीनोमियल है। तो पहले आप इसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, A4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर x4। तीन टर्म्स हैं और दो साइन है, इसका मतलब ये हो गया कि क्या है, ट्राइनोमियल है। अब ये आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड काम हमारा ये होता है कि हम इसमें स्टेप्स यूज करें, यानी कि कौन सा स्टेप ऐसा है कि जो हम इसमें यूज करेंगे, कौन सा मेथड ऐसा है कि जो हम यूज करेंगे उससे सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पहले आप कोशिश करेंगे कुछ कॉमन तलाश करने की, अगर मल्टीनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है तो आप देखेंगे कोई कॉमन इसमें से निकल रहा है या नहीं। तो देखें यहाँ पर दो टर्म्स जो है शुरू की, उसमें दिया हुआ है A4 और ए स्क्वायर, लेकिन तीसरी वाली टर्म में ए नहीं है। फिर लास्ट दो टर्म में एक्स है तो पहली टर्म में एक्स नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि कॉमन यहाँ से कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कॉमन कुछ भी नहीं निकल पा रहा होता तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब ट्राइनोमियल है तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो सकता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्राइनोमियल हो तो हमारे पास दो ही फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, एक तो या तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला और एक ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला। अब यहाँ पर देखिए तीनों टर्म्स पॉजिटिव की है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, जो कि बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यानी अगर हमें ये वाली फॉर्म मिल जाए सवाल में, अगर हम ये वाली फॉर्म बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। सो नाउ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या, ये ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर बन सकता है। तो इस काम को करने के लिए हमने देखा है कि हम क्या करते हैं कि हम पहली वैल्यू को और आखिरी वैल्यू को क्या बना देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, तो आप पहली वैल्यू कैसे बनाएंगे, देखिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को बनाना है ना। तो पहली वैल्यू क्या है, A4, इसका मतलब ये हुआ कि A4 किसका होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ए की वैल्यू आनी चाहिए और बी की वैल्यू आनी चाहिए, प्लस लास्ट वैल्यू विच इज एक्स स्क्वायर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि पहली वैल्यू को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं और आखिरी वैल्यू को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू दोनों पावर 4 वाली है, तो हमने पावर 2 को ब्रैकेट के अंदर रखा और फिर स्क्वायर इस पर लगा दिया। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला ये कहता है कि यहाँ पर 2 के बाद क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर वाली और बी की वैल्यू यहाँ से ये ब्रैकेट के अंदर वाली। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले सवालों में बताया कि हमारे पास मैथ्स में ये लॉजिक ये कहती है कि भाई आप कुछ भी अप्लाई करें, ठीक है, दुनिया की कोई भी चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी स्क्वायर, कोई भी रूट, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने का रूल ये होता है कि अगर आप अपनी तरफ से कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो जब उस चीज को रिवर्स किया जाए, ठीक है, तो रिवर्स करने पर आपको सवाल अपनी असल हालत में मिलना चाहिए, यानी सवाल की शक्ल खराब नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैंने जो ब्रैकेट लगाए हैं और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाया, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाता हूं तो क्या मुझे वही फॉर्म मिलेगी जो एक्चुअल में क्वेश्चन में है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। यानी जब हम ब्रैकेट हटाएं तो हमें ये वाली फॉर्म मिलनी चाहिए, यानी हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए। देखिए पहले पहली टर्म और आखिरी टर्म तो हमने सवाल को देखकर ही बनाई है, तो जाहिर है कि जब हम पहली टर्म को और आखिरी टर्म को सॉल्व करेंगे, उनके ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो वो वही वाली टर्म्स आ जाएंगी, ए4 और एक्स4। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ब्रैकेट रिमूव किया आपने तो एक्स4 बन गया। सेम ऐसे ही ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो आपने ब्रैकेट रिमूव किया तो क्या बन गया, ए4 बन गया। मसला यहाँ पर आता है कि ये जो सेकंड टर्म, ये जो मिडिल टर्म है, क्या ये मिडिल टर्म जो है वो आपकी बन सकती है परफेक्ट, क्या ये मिडिल टर्म आपकी वही मिडिल टर्म बनेगी जो आपके सवाल में मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर आप ब्रैकेट रिमूव करते हैं तब भी ये क्या रहेगा, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, जबकि सवाल में हमारे पास जो है वो जस्ट क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यानी वहां पर 2 नहीं है। तो अगर वहां पर 2 नहीं है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज है, यानी ये जो अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर्मूला आप, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ब्रैकेट रिमूव कर रहे हैं तो ब्रैकेट रिमूव करने पर आपको सवाल अपनी असल हालत में नहीं मिल रहा, बल्कि उसकी शक्ल जो है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो इस चीज के लिए, इस काम को करने के लिए, क्योंकि देखिए फॉर्मूला तो लगाना है ना, फॉर्मूले के बगैर तो सॉल्व होगा ही नहीं। इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर
ऐड करवा देते हैं और सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं क्या, 2ab। अब ये 2ab ऐड करवा रहा हूं, 2ab सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं, उसका रीजन क्या है? देखिए इस ब्रैकेट को आपने ओपन किया, ये क्या बन जाएगा a4, इसको आपने ओपन किया, ये क्या बन जाएगा x4, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया, क्या बन जाएगा प्लस का 2a² और x², यानी ये फॉर्म मिल रही है मुझे, ठीक है। जबकि सवाल में आपके पास ये तो है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म नहीं है, मतलब 2ab नहीं है। 2ab की जगह पर खाली क्या है, जस्ट ab है आपके पास, वहां पर 2 नहीं है, ठीक है ना, वहां पर क्या है a² x² है, और हमें क्या चाहिए, वी नीड क्या, 2a² x²। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी मिडिल टर्म है ना, जो हमारी वहां पर मिडिल टर्म है, कौन सी वाली, a² x² वाली, हम इस मिडिल टर्म को क्या करवा देंगे, रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। समझिएगा इस बात को गौर से कि मैं रिप्लेस का लफ्ज यूज कर रहा हूँ, कैंसिल की बात नहीं कर रहा, रिप्लेस करवा देंगे। कैसे रिप्लेस करवा देंगे भाई, ये जो आपकी सेकंड टर्म है ना, ये वाली, ये जो आपकी मिडिल टर्म है, आपने इसको क्या करवा देना है, रिप्लेस करवा देना है, ठीक है। अब ये कहां पर ला करके मैं इसको रखूंगा वो मैं भी आपको बताता हूं आगे चल के, लेकिन इसको रिप्लेस करवाने की वजह क्या है कि इस वैल्यू की जगह पर, क्योंकि ये वैल्यू क्या है जस्ट ए बी, और मुझे क्या चाहिए 2ab चाहिए, तो इस वैल्यू की जगह पर मैं ऐड करवा दूंगा क्या, 2ab, ठीक है। क्या 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 ऐड करवा दूंगा, 2ab, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की है, 2ab की रिक्वायरमेंट है। सो देखिए क्या होने जा रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया कि मिडिल टर्म को वहां से रिप्लेस करवा दिया, और उस मिडिल टर्म की जगह पर हम क्या करवाना चाह रहे हैं, ऐड करवाना चाह रहे हैं क्या, 2ab। अब आप बोलेंगे सर आपने तो सब्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो भाई आपको इसके लिए एक लॉजिक समझनी होगी, कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो क्या, देखिए हमारे पास अगर कोई इक्वेशन हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है x² बराबर 4k है, ठीक है। अब ये सिंपल इक्वेशन है। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें इक्वल का साइन होता है, और इक्वल का साइन मतलब बैलेंस, मतलब ये दो साइड अलग अलग साइड है, ये आपका LHS होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये आपका RHS होता है मतलब राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के बैलेंस में है, बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप लोग अक्सर ये चीज यूज करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी मैं आपसे अगर डिमांड करता हूं कि मुझे इस के x² की वैल्यू नहीं चाहिए, खाली मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। तो आप बोलेंगे सर टेकिंग स्क्वायर रूट हम कर देंगे कहां पर, बोथ साइड पर कर देंगे, तो ये हो जाएगा x² का रूट हो जाएगा और बराबर 4 का रूट हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो x की वैल्यू और 4 का रूट आप निकालेंगे 2 आ जाएगी, तो सर ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे एक छोटा सवाल करूं कि ये जो आपने बोथ साइड पर अप्लाई की है रूट, ये क्यों आपने बोथ साइड पर अप्लाई की है, यानी अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे x² नहीं चाहिए, जस्ट x चाहिए, तो आप x का स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा सकते थे, वहां पर भी आपका काम बन जाता। तो आपने इस रूट को 4 पर क्यों अप्लाई किया? तो ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम बोथ साइड पर ही क्यों करते हैं, हम एक साइड पर क्यों नहीं कर रहे हैं वो काम। तो इसका रीजन ये होता है कि भाई ये इक्वेशन है, ठीक है, और इक्वेशन में दो साइड जो है वो क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, बराबर होते हैं। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपको बैलेंस बनाना है, जैसे तराजू है, ठीक है, उस पे दोनों तरफ जो है वो उसके दोनों साइड्स पर कोई वेट रखा है, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम का वेट रखा हुआ है, तो वो बैलेंस में रहेगा। अगर आप किसी भी एक तरफ वेट इंक्रीज कर देंगे तो उसका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही इक्वल का साइन अगर लगा हुआ है, इसका मतलब दो साइड का बैलेंस बना हुआ है। तो अगर आप किसी एक साइड पर कोई चीज अप्लाई करेंगे तो उसका बैलेंस खराब हो जाएगा, और हम बैलेंस खराब नहीं कर सकते इसका, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इक्वल का मतलब यही है कि वहां पर बैलेंस बना हुआ है। तो उस बैलेंस को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो भी चीज अप्लाई करते हैं वो बोथ साइड पर कर देते हैं इक्वेशन में। तो जैसे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, बोथ साइड पर अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ पर तो इक्वेशन के केस में तो ये होता है कि इक्वेशन के केस में बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज अगर हमें यूज करनी है, ठीक है, भले वो एक साइड पर ही क्यों ना करनी है हमें यूज, लेकिन तब भी हम क्या करते हैं कि उसको बैलेंस खराब ना हो, इसलिए हम उसको दोनों साइड पर अप्लाई करते हैं। स्क्वायर अप्लाई करें, रूट अप्लाई करें, कोई चीज ऐड करें, कोई चीज सब्ट्रैक्ट करें, वो हमें दोनों साइड पर करनी होती है इक्वेशन के केस में। अब यहाँ पर जो है ये जो हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन नहीं है, क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो जब इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, तो हम एक्सप्रेशन के केस में ये करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो दो साइड होते ही नहीं है ना, वहां पर तो कोई इक्वल है ही नहीं, तो वहां पर तो एक ही साइड होता है। अब एक साइड में बैलेंस कैसे बनाए, तो हम एक साइड में बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम कोई ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ऐड करवाना चाह रहा हूं क्या, 2ab, तो मैं क्या करूंगा, उसी का ही ऑपोजिट ऑपरेशन यूज कर लूंगा, ठीक है। ऑपोजिट ऑपरेशन मतलब क्या, कि अगर मैं ऐड करवा रहा हूं 2ab, अगर मैं प्लस करवा रहा हूं 2ab, तो मुझे माइनस भी करवाना पड़ेगा 2ab। और इसका रीजन भी यही होता है कि जब आप ब्रैकेट रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट रिमूव करने से होगा क्या, मतलब जब आप वो स्टेप रिमूव करेंगे, कौन सा वाला स्टेप, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, कि जो आप 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हैं, जब आप इसको रिमूव करना चाहेंगे, ठीक है, तो आप
आपका ये जो 2ab है ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि प्लस का 2ab माइनस का 2ab, तो आपको सवाल अपना असल हालत में मिल जाएगा। तो हम हर वो चीज जो है वो मैथ्स में अप्लाई कर सकते हैं कि जिसको रिमूव करने से, जिसको रिवर्स करने से आपको सवाल अपना असल हालत में मिल जाए, सवाल की शक्ल खराब ना। तो इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए हम उसी का ही ऑपोजिट ऑपरेशन यूज कर देते हैं। अगर प्लस कर रहे हैं तो माइनस भी करवा दें, अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो डिवाइड भी करवा दें साथ साथ, ठीक है। तो इससे जो है वो आपके सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता, और मैथ्स में ये जो है वो लॉजिकली क्या है, ये चीज करेक्ट है। समझ में आ गई बात कि इक्वेशन के केस में आप बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड पर अप्लाई करते हैं, और एक्सप्रेशन के केस में आप बैलेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका ऑपोजिट भी आप वहां पर यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो या इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या किया है, एडिशन के साथ साथ, हालांकि मुझे सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है 2ab के, मैं खाली ऐड भी करवा सकता था 2ab को, लेकिन बैलेंस बनाने के लिए, ताकि बैलेंस खराब ना हो, सवाल की शक्ल खराब ना हो, इसलिए मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो सेंटर वैल्यू थी, जो आपकी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, उसको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और रिप्लेस किससे कर दिया आपने, 2ab से रिप्लेस कर दिया। तो इस जगह पर ये जो सेंटर में आपकी वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, 2ab आ गई, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये चीज आपको देख करके लग रहा होगा कि ये क्या है, ए स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, 2ab है, प्लस ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है ना, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपने यहाँ पर ऐड करवा दिया 2ab, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करवाना है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, माइनस का 2 ए की वैल्यू विच इज ए स्क्वायर और बी की वैल्यू विच इज एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या करवा दिया, यहाँ पर हमने 2ab माइनस करवा दिया और उस तरफ हमने 2ab प्लस करवा दिया। अब रह क्या गया, देखिए अब रह ये गया कि भाई आपने यहाँ पर ऐड भी करवा दिया 2ab को और आपने सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। रह क्या गया कि आपने जो मिडिल टर्म वहां से रिप्लेस करवाई है, उस मिडिल टर्म को भी आपको यहाँ पर रखना है। तो ये जो आपने वहां से ए स्क्वायर स्क्वायर रिप्लेस करवाया था, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि क्या किया हमने, हमने क्योंकि हम फॉर्मूला इस पर नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, क्योंकि फॉर्मूले में 2 होता है, सवाल में 2 नहीं है, तो हमने क्या किया कि वो जो सेंटर वाली वैल्यू है, क्योंकि वो 2ab का काम नहीं कर रही, तो हमने उसको रिप्लेस करवाया, और रिप्लेस करवा के उठा के लेकर के आ गए कहां पर, आखिर में, लास्ट में ले जाके हमने रख दिया। और हमने उस वैल्यू की जगह पर, जिसको हमने रिप्लेस करवाया मिडिल वैल्यू को, उसकी जगह पर हमने 2ab को ऐड करवा दिया। और क्योंकि हमें बैलेंस खराब नहीं करना, तो हमने 2ab को सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। जस्ट ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसका हर सवाल इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि जो हमने इतनी जद्दोजहद करी है, इतना काम किया है, वो काम हमने किया क्यों है, इसलिए किया ताकि हम इतने हिस्से में एक फॉर्मूला अप्लाई कर सके, ठीक है। और कौन सा वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें कि ये ऊपर वाली कंडीशन यहाँ से लेकर यहाँ तक की यही बन रही है, क्या, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया आप, ए की वैल्यू कितनी है ब्रैकेट के अंदर वाली, विच इज ए स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है इधर से ब्रैकेट के अंदर वाली लास्ट वैल्यू, तो वो क्या है, एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको सही से लिखते हैं, ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या किया हमने कि इतनी जगह पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमने ए की वैल्यू लिखी, तो ए की वैल्यू पहली वैल्यू है जो कि ब्रैकेट के अंदर है, ए स्क्वायर, बी की वैल्यू आखिरी वैल्यू जो कि ब्रैकेट के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर दिया, किसको, ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर को। नाउ अब ये जो आपके पास माइनस का 2ab है जो आपने सब्ट्रैक्ट करवाया था, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो ये ब्रैकेट हटेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा, देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म का मतलब क्या होता है कि एक जैसी है, तो एक जैसी टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाती हैं। तो ये माइनस के 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और वो प्लस का 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, क्या है, माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, क्योंकि कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो प्लस का 1 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और साइन भी किसकी आएगी, माइनस की आएगी, क्योंकि बड़े नंबर की। तो आपने 2 में से 1 माइनस किया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो ये हो जाएगा माइनस का 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या किया आपने कि 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर में से आपने 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, माइनस करवा दिया, तो कितना बचा, माइनस का 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम कोफिशिएंट में 1 नहीं लिखते हुए, तो ये खाली क्या बचेगा, माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा जस्ट। तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देना है रिप्लेस करके माइनस का a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये चीज आपके पास एज इट इज आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अगर आपके पास आप ये देखें, ये आपका पूरा ब्रैकेट बना हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। तो अगर हम इसके बाद वाली टर्म को यानी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बना दें यानी होल स्क्वायर बना दें, कैसे,
ए और एक्स को आपने ब्रैकेट में रखा और दोनों के स्क्वायर को आप उठाकर कहाँ ले गए, बाहर ले गए। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसमें एक और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और वो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो आपको पता है ट्विन आइडेंटिटी, जो आप बहुत यूज कर चुके हैं चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, 4.1 में। तो वही आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, विच इज वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कि ए की वैल्यू ये ब्रैकेट के अंदर वाली है, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू किसकी, ए की, और ये ब्रैकेट के अंदर वाली पूरी वैल्यू किसकी है, बी की। सो आपने क्या बनाना है, ए प्लस बी बनाना है और ए माइनस बी बनाना है। सो ए प्लस बी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स से। सेम ऐसे ही ए माइनस बी बनाएंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स से। तो ये आपका सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन मसला ये होता है इसमें कि हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, क्योंकि दो सिमिलर पावर वाले वेरिएबल नॉर्मली आप एक साथ नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, जैसे सवाल में लिखा हुआ है कि पहली वैल्यू ए की है और लास्ट वैल्यू जस्ट एक्स की है और बीच में ए एक्स की कंबाइन वैल्यू आ रही है, तो हम इसको ऐसे ही अरेंज कर देंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, बीच में आ जाएगा ए एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, जस्ट हमने अरेंज किया है इसको। फिर उसके बाद ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर आपका पार्ट 1 जो है वो इसका कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब सारे सवाल इसके ऐसे होंगे, बस आपको ये इजीली कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सारे सवाल आपके ऐसे ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसका ये पार्ट 2 है, लिखा हुआ है b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये एक ट्राइनोमियल है, आपने इसको लॉजिकली आइडेंटिफाई किया क्या है, ट्राइनोमियल, और इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकल सकता, और है भी प्लस में, तो इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि ट्राइनोमियल का प्लस वाला फॉर्मूला है, वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये किसमें है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। लेकिन अगेन मसला वही है कि अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो मिडिल वैल्यू के साथ 2 नहीं है, और आपको पता है फॉर्मूले में 2ab होता है। तो हमें सेम काम करना है जो हमने पिछले सवाल में किया है, वो क्या कि हम यहाँ पर करवाएंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट व्हाट, 2ab। हमें ये 2ab क्या करवाना है, इसमें ऐड करवाना है और सब्ट्रैक्ट करवाना है। सो देखिए क्या बनेगा, ये बन गया बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू विच इज बी स्क्वायर, बी की वैल्यू विच इज 1, और प्लस आखिरी वैल्यू का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब जो मिडिल वैल्यू आपने वहां से हटाई है यानी बी स्क्वायर, उसको आप रिप्लेस करवा देंगे। अच्छा, एक आपने माइनस भी करवाना है 2ab, सो यहाँ से आप माइनस करवा देंगे, माइनस का ये यहाँ लिख देता हूँ नीचे करके, 2a की वैल्यू बी स्क्वायर और b की वैल्यू 1। फिर उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या कि हमने ऐड करवाया एक बार 2ab, एक बार सब्ट्रैक्ट करवाया 2ab, और फिर लास्ट जो मिडिल वैल्यू है उसको हमने कहाँ लगा करके लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। अब ये काम हम क्यों करवाते हैं, ताकि आप फॉर्मूले में क्लोज कर सके। सो ये हो जाएगा आपके पास क्या, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। सो ए की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद माइनस का 2ab था, मतलब 2b स्क्वायर और ब्रैकेट में 1, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, और प्लस का बी स्क्वायर। अगेन वही लाइक टर्म्स है, 2b स्क्वायर में से एक बी स्क्वायर गया तो जस्ट क्या बचेगा, माइनस का बी स्क्वायर, और ये एज इट इज आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस बी को होल स्क्वायर बना देंगे तो ये जाएगा बी का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या होने जा रहा है, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, विच इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, कन्वर्ट कर देंगे अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, कन्वर्ट करें इसको ए प्लस बी में, ए माइनस बी में, तो बी स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का बी, ए प्लस बी बन गया, और बी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस बी, ये क्या बन गया, ए माइनस बी। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज भी करते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस का बी प्लस का 1, और फिर बी स्क्वायर माइनस का बी और फिर प्लस का 1। ये आपके सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन काम इसमें वही होगा जो हमने पिछले 2 पार्ट में किया है। देखिए अगेन ये लॉजिकली आपने इसको आइडेंटिफाई किया, तो क्या चीज़ है, ये ट्राइनोमियल है और कॉमन इसमें से भी नहीं निकल सकता। ये बिल्कुल पहले सवाल की तरह है, जो आपने पहला सवाल किया है बिल्कुल उसके जैसा है, खाली इसमें पावर का डिफरेंस है। वहां पर पहली वैल्यू के ऊपर पावर 4 थी, यहाँ पर 8 है, वहां पर सेकंड वैल्यू के ऊपर पावर 2 थी, यहाँ पर 4 है, और वहां पर लास्ट वैल्यू के ऊपर पावर 4 थी, यहाँ पर क्या है, 8। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। आपने वही काम करना है, क्या काम करना है, आपने ऐड करवाना है, आपने
और सब्ट्रैक्ट करवाना है क्या, 2ab। 2ab को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाना है, और 2ab को जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपको मिडिल वैल्यू को वहां से हटाना है और पहली और आखिरी वैल्यू क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहली वैल्यू क्या है, a8 है, तो क्या हो जाएगा a4 का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितनी है a4, b की वैल्यू कितनी है x4 प्लस x8 है, यानी लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर बनेगा, तो x8 है तो क्या बन जाएगा x4 का होल स्क्वायर। नाउ ये आपने कर दिया 2ab को, यहाँ पर आपने क्या करवा दिया 2ab प्लस करवा दिया, अब आपको माइनस करवाना है 2ab। सो 2a की वैल्यू कितनी होगी a4 और b की वैल्यू कितनी होगी x4। उसके बाद फिर जो आपने मिडिल वैल्यू है उसको आप रिप्लेस करवा के कहाँ लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर प्लस का a4 और x4, ये जो आपकी मिडिल वैल्यू है ना ये वाली, ये आ जाएगी यहाँ पर। सही है। उसके बाद क्या होने जा रहा है, आपने ऐड करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया 2ab और आप मिडिल वैल्यू को यहाँ पर लेकर के आ गए। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वही काम सिंपल कि ये आपके पास बराबर है पहली वैल्यू a स्क्वायर के, अगली वैल्यू आपके पास बराबर है 2ab के, फिर अगली वैल्यू आपके पास बराबर है किसके, b स्क्वायर के। तो आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में। नाउ जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, a4 प्लस x4 का होल स्क्वायर माइनस, आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस वाले ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा क्या, 2a4 x4 हो जाएगा माइनस का 2a4 x4, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस का a4 x4। सेम वैसे ही होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का a4 x4, और यहाँ से क्या बचेगा a4 प्लस x4 का होल स्क्वायर। नाउ ये ऑलरेडी आपके पास किस में बना हुआ है, होल स्क्वायर में बना हुआ है, माइनस इसको आपने बनाना है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 है ना, तो 2 पावर को आपने अंदर रखा और 2 पावर को आप बाहर ले गए। सो यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। सो आपने इसको कन्वर्ट करना है, ये हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब ए की वैल्यू कितनी है a4 प्लस x4 है, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। फिर उसके बाद ए की वैल्यू a4 प्लस x4 और b की वैल्यू माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगेन वही वाली बात की अरेंज करना पड़ेगा इसको, सो अरेंज कर देते हैं यहाँ पर से अरेंज कर देते हैं इसको। कैसे अरेंज होगा, ये a4 पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा प्लस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा प्लस का x4, और यहाँ से a4 प्लस सॉरी माइनस का a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का x4। ठीक है, अब अरेंज हो गया। अब यहाँ पर मसला ये है कि यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आप इस ब्रैकेट को, पहले वाले ब्रैकेट को ऑब्जर्व करें तो ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये बिल्कुल वही चीज है कि जो आपका पहला सवाल था। आपका पहला पार्ट भी तो यही था a4 प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का x4, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें बिल्कुल वही वाला काम करना है कि जो हमने पार्ट 1 में किया हुआ है, यानी पार्ट 1 वाला पूरा काम हो जाएगा। और जो आपका सेकंड ब्रैकेट है, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो माइनस का फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का बी स्क्वायर, लेकिन नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होता। तो हम इस वाले ब्रैकेट को, सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देंगे जैसे आपने क्या किया था, पार्ट 1 को सॉल्व किया था। तो करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, क्या करना है आपने कि पहले ब्रैकेट के साथ वही वाला मामला करना है, हम लिखेंगे अगेन, अच्छा इसको थोड़ी सी जगह हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, अगेन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। दोबारा से हम क्या करवा रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं 2ab, किस पर करवा रहे हैं, पहले वाले ब्रैकेट पर। तो इस पहले वाले ब्रैकेट को हमें बनाना पड़ेगा सही से। कैसे बनाएंगे आप इसको, पहले आपने ये करना है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर बनाना है। तो पहली वैल्यू क्या है a4, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट ज्यादा आएंगे तो कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। फिर हमने क्या करवाना है, प्लस का 2ab, 2a की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और फिर लास्ट वैल्यू का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पर ऐड करवा दिया और उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है, माइनस का 2a की वैल्यू ए स्क्वायर, बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और फिर मिडिल वैल्यू को रिप्लेस आपने करवाना है। मिडिल वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये आपका पहला ब्रैकेट यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा जैसे आपने पार्ट 1 सॉल्व किया है। और जो अगला ब्रैकेट है आपके पास वो एज इट इज आ जाएगा, कौन सा वाला ब्रैकेट, a4 माइनस का ए टू एक्स स्क्वायर और फिर x4।
अब उसके बाद क्या होने जा रहा है कि ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि भाई इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली चीज पर, और कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, सो आपने यही काम करना है यहाँ पर कि फॉर्मूला अप्लाई करना है इस पर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, फिर माइनस का इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट है। फिर उसके बाद आपका सेकंड ब्रैकेट क्या है, a4 माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का x4, ये आपका सेकंड ब्रैकेट है। नाउ वही वाला काम कि जो हमने उसमें किया था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे ही रहेगा। फिर आपने इसको सॉल्व करवा देना है, माइनस का 2a स्क्वायर स्क्वायर और प्लस का 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और क्या एक्स स्क्वायर। फिर आप इसको होल स्क्वायर बना देंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और ये ब्रैकेट आपका ऐसे ही चलता रहेगा। कौन सा वाला, a4 माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या x4। फिर उसके बाद अच्छा, इस ब्रैकेट को आपने छेड़ना ही नहीं है, ये ब्रैकेट आपका लास्ट तक ऐसे ही चलता रहेगा। नाउ आपने इतनी चीज़ को दोबारा सॉल्व करना है। आगे फर्दर क्या है, वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है इस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स। फिर उसके बाद ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ए एक्स से, और फिर ये ब्रैकेट आपका a4 माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का x4। नाउ अब आप इसको अरेंज करके लिख देंगे, यानी ए स्क्वायर फिर आ जाएगा प्लस का ए एक्स और फिर क्या आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का ए एक्स और प्लस का एक्स स्क्वायर, और फिर a4 माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का x4। तो यहाँ पर ये सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 क्या है, z8 है प्लस का z4 है प्लस का 1 है। बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने सेकंड पार्ट किया है b4 वाला। तो कैसे होगा, देखें, वी नो दैट कि हमें पता है ये वाली बात कि हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर ऐड करवाएंगे एंड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे क्या, 2ab। पहली टर्म को आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये हो जाएगा z4 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू कितनी होगी, z4 होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और प्लस बी की वैल्यू का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर। फिर आपने सब्ट्रैक्ट भी करवाना है 2ab, तो ये जाएगा 2z4 और बी की वैल्यू कितनी 1, और ये जो मिडिल वैल्यू है इसको आप हटा करके कहाँ लेकर के आ जाएंगे, यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, तो ये जाएगा प्लस का क्या z4, यानी सेम वही वाला काम जो हमने b4 वाले में किया था, सेकंड पार्ट में किया इसके। नाउ उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। सो ये हो जाएगा a प्लस बी मतलब z4 a की वैल्यू प्लस 1 b की वैल्यू और इसका होल स्क्वायर, माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व किया आपने, ये जो 2 1 है तो 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2z की पावर 4 प्लस z की पावर 4। ये दोनों लाइक टर्म्स है, 2z4 और फिर 1z4, तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी, तो कितना बचेगा, माइनस का z4 बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा z4 प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर। नाउ आगे क्या होगा, ये ऑलरेडी फर्स्ट ब्रैकेट आपका होल स्क्वायर बना हुआ है, तो ये ऐसे ही रहेगा z4 प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर माइनस इसको आप होल स्क्वायर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके बाद फिर इस पर क्या लग जाएगी, एक आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, z4 प्लस 1 प्लस का जेड स्क्वायर और z4 प्लस 1 माइनस का जेड स्क्वायर, अरेंज करके लिखेंगे, हो जाएगा z4 प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 1 और फिर z4 माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का 1। अगेन वही वाली बात की, जो इसका फर्स्ट ब्रैकेट है अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आपको पार्ट 2 नजर आ जाएगा। इसमें पार्ट 2 क्या था आपके पास, b की पावर 4 प्लस b की पावर 2 और प्लस का 1। यहाँ पर क्या है, z की पावर 4 प्लस z की पावर 2 प्लस का 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बिल्कुल वही काम दोबारा होगा पहले ब्रैकेट में कि जो हमने पार्ट 2 में किया है, ठीक है। और जो इसका अगला ब्रैकेट है माइनस वाला, उसको आप छेड़ेंगे नहीं, वो वैसे ही रखेंगे। तो क्या होगा इसमें, आप लिखेंगे यहाँ पर अगेन अगेन क्या, एड एंड सब्ट्रैक्ट
2ab। तो हमने दोबारा से इसमें 2ab ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, पहले वाले ब्रैकेट में। तो पहले वाले ब्रैकेट को पहले आप बनाएंगे, z4 है तो क्या बन जाएगा, z स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2, ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी जेड स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, और फिर बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2, ए की वैल्यू z4, बी की वैल्यू 1, और प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, मिडिल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी प्लस का जेड स्क्वायर। ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया। और जो आपका सेकंड ब्रैकेट है वो ऐसे ही आ जाएगा, z4 माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का 1। नाउ आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा वाला, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ए की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 1 2, 2z की पावर 4 और प्लस z की पावर, अच्छा ये z की पावर 4 नहीं है, z की पावर 2 है, ये z की पावर 2, तो माइनस का 2z की पावर 2 और प्लस के z की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस के 2 z की पावर स्क्वायर और प्लस z की पावर स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व किया, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस की आएगी, तो ये क्या बचेगा, माइनस का z स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हो जाएगा z स्क्वायर प्लस का 1 और उसका होल स्क्वायर। नाउ फर्दर सॉल्व करेंगे। अच्छा ये वाला जो ब्रैकेट है ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट है जिस पर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और ये आपका ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट है जो ऐसे ही चलता रहेगा, z4 माइनस का z स्क्वायर प्लस का 1, z4 माइनस का z स्क्वायर प्लस का 1। नाउ इस पर एक आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। तो आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, ए की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस का 1 और बी की वैल्यू प्लस का जेड, फिर उसके बाद ए की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस का 1 और बी की वैल्यू माइनस का जेड। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मैंने इसको होल स्क्वायर बनाकर सॉल्व किया है, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर उसका स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू इसलिए जेड होगी, बी की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू क्या होगी, जेड होगी। सो ये आ जाएगा z4 माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का 1। नाउ अब आप इसको अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का जेड प्लस का 1, जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस का 1 और फिर जेड की पावर 4 माइनस का जेड का स्क्वायर प्लस का 1। तो ये इसका आपके पास आंसर हो गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फैक्टोराइज कह रहा है। अब यहाँ पर जो है ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या है, बाइनोमियल्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बाइनोमियल्स है। अब बाइनोमियल्स में भी क्या कि हम ये चेक करते हैं सबसे पहले कि भाई कॉमन है या नहीं है, तो इसमें आप देखें x4 है और प्लस 4y4 है, मतलब कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कॉमन नहीं निकल तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाइनोमियल का एक ही फॉर्मूला है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अब मसला ये है कि यहाँ पर तो बीच में क्या है, प्लस है, माइनस तो है ही नहीं, इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई नहीं हो सकती, वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हो सकता। अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में कि आपके पास आ गया है बाइनोमियल और बाइनोमियल का फॉर्मूला भी नहीं लग रहा और कॉमन भी नहीं लग रहा, तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि इसको एज ए ट्राई ट्रीट करते हैं। यानी क्या कि इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम पहली वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बना दें, पहली वैल्यू को क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस अगर आखिरी वैल्यू का बना दे तो ये क्या हो जाएगा, 4 किसका है, 2 का, और y4 किसका है, y स्क्वायर का, तो ये हो गया 2y। यानी पहली वैल्यू आपकी होल स्क्वायर बन सकती है, आखिरी वैल्यू बन सकती है। तो अगर मिड में मुझे मिडिल वैल्यू में 2 मिल जाए और a b मिल जाए, 2 मिल जाए और a b मिल जाए, यानी 2 और a की वैल्यू मिल जाए और b की वैल्यू मिल जाए, सो आप क्या कर सकते हैं, इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं किसका, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो वही काम जो हमने पिछले सवाल में सीखा है करना कि अगर हमें मिडिल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, हमें 2ab की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं और सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाने हैं आपने, 2ab, तो 2ab आपने यहाँ पर प्लस करवा दिया, ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर होगी, और b की वैल्यू कितनी होगी, 2y स्क्वायर होगी, आपने 2ab प्लस करवा दिया, और यहाँ पर आप जो है वो माइनस करवा देंगे, तो हो जाएगा माइनस का 2, a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या होगी, 2y स्क्वायर। नाउ क्या करना है आपने, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपने a की वैल्यू उठाई विच इज एक्स स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू उठाई विच इज 2y स्क्वायर, ये हो गया उसका होल स्क्वायर, माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये हो गया 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखें फर्स्ट ब्रैकेट ऑलरेडी आपका किससे बना हुआ है, स्क्वायर में बना हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर।
माइनस भी लगा हुआ है, तो हमें खाली इसको क्या बनाना है, सेकंड वैल्यू को क्या बनाना है, होल स्क्वायर में बनाना है। तो 4 किसका होता है, 2 का। एक्स स्क्वायर किसका होगा, एक्स का। वाई स्क्वायर किसका होगा, वाई का। तो 2xy का होल स्क्वायर। सो नाउ यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी में और ए माइनस बी में। सो ए की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 2xy। तो ये हो गया ए प्लस बी। फिर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और माइनस बी की वैल्यू विच इज 2xy। ये हो गया आपके पास बी की वैल्यू। इसको भी अरेंज करके लिखना चाहें तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 2y स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2y स्क्वायर। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाइनोमियल्स वाले सारे आसान है। सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ 36x की पावर 4 और z की पावर 4। तो पहले आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आपने सबसे पहले काम क्या करना होता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट 2a भी करवाना होता है, क्योंकि हमें पता है कि मिडिल वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट 2a भी करवाना होता है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है कि इसको बनाना है। ये हो जाएगा 36 किसका होता है, स्क्वायर 6 का होता है। x4 किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। z4 किसका होगा, z स्क्वायर का होगा। तो ये पहली वैल्यू बन गई आपकी होल स्क्वायर में। प्लस 2a की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर z स्क्वायर है। b की वैल्यू अभी हम मालूम करेंगे। ठीक है, और फिर b का स्क्वायर है, तो मतलब क्या बनेगा, लास्ट वैल्यू क्या बनेगी, 3। 9 किसका है, 3 का। y4 किसका होगा, y स्क्वायर का। तो 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 3y स्क्वायर। फिर माइनस 2a की वैल्यू 6x स्क्वायर z स्क्वायर, और b की वैल्यू विच इज 3y स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे आप इसको। तो इतनी जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो क्या लग जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। सो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3y स्क्वायर है। तो ये जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करोगे, 2 6 12, और 12 इंटू 3 कितना हो गया, 36 हो गया। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 36x स्क्वायर y स्क्वायर, और क्या, जेड स्क्वायर। हमने इन तीनों को जो है वो आपस में क्या करवा दिया, सॉल्व करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 6 12, 12 3 36, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। नाउ पहला ब्रैकेट आपका ऑलरेडी बना हुआ है होल स्क्वायर में, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस इसको बनाएंगे आप 36 किसका है, 6 का। एक्स वाई जेड हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। सो वी नो दैट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बराबर होगा किसके, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। सो आप इसको फर्दर सॉल्व करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये पूरी ए की वैल्यू है। प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6xy जेड है। फिर अगेन ए की वैल्यू कितनी है, 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 6xy जेड। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 6xy जेड प्लस का 3y स्क्वायर। फिर उसके बाद 6x स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 6xy जेड प्लस का 3y स्क्वायर। सो ये इसका यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 क्या कह रहा है, 4t की पावर 4 प्लस 625। अगेन आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को हमें क्या बनाना होता है, परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें क्योंकि फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला नहीं लग सकता, तो हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, 4t की पावर 4 है ना। तो यहाँ से देखें, पहले आप बनाएंगे, पहले सबसे पहले काम क्या होगा, ऐड का होगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करवाया आपने क्या, 2a और b। ठीक है, उसके बाद क्या होने जा रहा है, जब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया 2ab, तो ये हो जाएगा आपके पास पहली वैल्यू का स्क्वायर, यानी 4 किसका है, 2 का, t4 किसका है, t स्क्वायर का, तो 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस 2a की वैल्यू विच वुड बी 2t स्क्वायर, और b की वैल्यू अभी हम मालूम करेंगे। फिर b की वैल्यू का स्क्वायर 625, तो 625 किसका होता है, 25 का होता है। फिर माइनस 2a की वैल्यू विच इज़ 2t स्क्वायर, और b की वैल्यू विच इज़ 25। यहाँ पर भी क्या आएगा, 25। अगेन ये a स्क्वायर है प्लस 2ab है प्लस बी स्क्वायर है, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, a प्लस बी के होल स्क्वायर में।
तो ए की वैल्यू कितनी है, 2t² है। ठीक है, ए की वैल्यू है हमारे पास क्या, 2t² प्लस बी की वैल्यू कितनी है 25, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 2 टू ज़ा 4 और 4 × 25 कितना हो गया, 100 हो गया, ये हो गया 100t²। अगेन ये ब्रैकेट आपका ऐसे ही बना हुआ है, 2t² प्लस का 25 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हमें बनाना है 100 किसका होता है 10 का, और t² किसका होगा t का, तो ये जाएगा 10t²। नाउ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा, a² माइनस का b² बराबर होगा किसके, a प्लस बी के और a माइनस बी के। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2t² प्लस का 25 और प्लस का 10t, ये प्लस बी हो गया, फिर 2t² प्लस 25 और माइनस का 10t, ये a माइनस बी हो गया। अरेंज कर देंगे, 2t² प्लस का 10t प्लस का 25 और 2t² माइनस का 10t और प्लस का 25, ये आपका इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये है 4t⁴ और प्लस का 1। सो कैसे होगा देखिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 2ab, और पहली वैल्यू क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, 4 किसका है 2 का, ये किसका है t² का, तो 2t² का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू क्या होगी 2t² होगी, बी की वैल्यू क्योंकि लास्ट वैल्यू हमारी 1 है तो 1 ही होगी ज़ाहिर है, और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 2t² और बी की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, हमने एक बार ऐड करवा दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करवा दिया, क्या 2ab। नाउ फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² प्लस का 2ab प्लस का b² बराबर हो जाएगा किसके, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। सो a की वैल्यू कितनी है 2t² है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व किया आपने, ये हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो यानी माइनस का 4t²। सो इसको ऐसे ही रखेंगे, 2t² प्लस 1 के होल स्क्वायर को, इसको सॉल्व करवा लेंगे, ये जाएगा क्या 4 किसका है 2 का, t² किसका है t का, तो 2t²। फिर वी नो दैट a² माइनस b² बराबर हो जाएगा किसके, a प्लस बी के और a माइनस बी के। सो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2t² प्लस 1 है, और b की वैल्यू कितनी है प्लस का 2t, तो a प्लस बी, फिर 2t प्लस 1 a की वैल्यू माइनस 2t b की वैल्यू, सो a माइनस बी। अरेंज करवा देंगे 2t² प्लस का 2t प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद फिर 2t² माइनस का 2t प्लस का 1। सो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसके दो पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए, दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि जिसमें हम इसके रिमेनिंग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।